नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंपीरियल टेक्निकल इस यूट्यूब चैनल में। तो आप देख रहे हैं एडवांस एक्सेल की हमारी सीरीज और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डाटा टैब में आने वाले डाटा वैलिडेशन के बारे में। तो ये जो डाटा वैलिडेशन कमांड है ये बहुत ही यूज़फुल कमांड है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं डाटा वैलिडेशन के बारे में। तो दोस्तों, डाटा वैलिडेशंस को समझने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल बना के रखा है। यहाँ पे हम होल नंबर, टेक्स्ट लेंथ, डेट और लिस्ट, ये जो 4 यूज़फुल कमांड है डाटा वैलिडेशंस के अंदर, ये हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं होल नंबर क्या है। तो होल नंबर दोस्तों क्या होता है कि हम हमारे हिसाब से कोई नंबरिंग सेट कर सकते हैं बिटवीन दिस नंबर टू दिस नंबर, कुछ नंबर्स के बीच। जैसे कि मान के चलो मुझे 11 से 100 तक के नंबर मेरे टेबल में चाहिए है, तो मैं क्या करूँगा, 11 से 100 नंबर को सेट कर दूंगा। अगर कोई उसके अलावा नंबर अगर ऐड करेगा तो उसे वो एरर मैसेज दिखाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं होल नंबर को। तो होल नंबर को समझने के लिए सबसे पहले हम ये जो कॉलम है इसे सिलेक्ट कर देते हैं। देन गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में हम देखेंगे अलाउ में आपको लेना है होल नंबर। होल नंबर लेने के बाद अब आप देख सकते हैं मिनिमम, तो जैसे मैंने बोला कि हम लेंगे 11 मतलब 11 टू 100। अब इसे कर देंगे हम ओके। ओके करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो मैं पुट कर रहा हूँ जैसे 15, तो ये नंबर ले लिया। अब मैं पुट कर रहा हूँ 85, ये भी नंबर ले लिया। लेकिन अब मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ 9 एंड देन एंटर। तो देखो एक एरर मैसेज शो होने लगा, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो इस तरीके से कोई भी अगर वैल्यू जो हमने ली है वो अगर उस बिटवीन में नहीं आती, मतलब पर्टिकुलर उस नंबर से उस नंबर तक नहीं आती है, तो हमें एरर मैसेज आएगा। तो इस तरीके से हम होल नंबर्स को सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्स्ट लेंथ की। तो टेक्स्ट लेंथ को भी समझते हैं। सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद हम लेंगे यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ लेने के बाद अब हमें हमारा जो टेक्स्ट रहेगा वो कितने नंबर से कितने नंबर तक का रहेगा वो हमें यहाँ पे शो करना है। फॉर एग्जांपल मेरा जो टेक्स्ट रहेगा वो 3 कैरेक्टर से लेके 6 कैरेक्टर तक रहने वाला है। तो मैंने मिनिमम में 3 और मैक्सिमम में 6 डाल दिया। अब इसे मैं कर दूंगा ओके। अब ओके करने के बाद जैसे अभी मैं यहाँ पे देखो टाइप कर रहा हूँ, सो ये प्रॉपरली ले रहा है। जैसे अभी मैंने यहाँ 4 कैरेक्टर लिए, 5 तो ये ले लिया। लेकिन अब मैं यहाँ पे 6 कैरेक्टर लूँगा। अब देखते हैं 6 भी लेगा क्योंकि हमने 6 ऑलरेडी लिया है। 7 कैरेक्टर लेंगे हम यहाँ पे। तो अब देखो ये मुझे एरर मैसेज शो होने लगा जो इसके पहले हुआ था। सेम यहाँ पे यही होगा। अगर मैं 3 कैरेक्टर से कम 2 ही कैरेक्टर लूँ तो भी एक एरर मैसेज यहाँ पे शो होने वाला है, क्योंकि हमने जो टेक्स्ट का लेंथ है वो सेट किया है 3 कैरेक्टर टू 6 कैरेक्टर। तो उसी के बीच में जो कैरेक्टर आएंगे उन्हीं को ये एक्सेल जो है एक्सेप्ट करने वाला है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट लेंथ भी सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेट की। अगर हमें हमारे चार्ट में या हमारे डेटा सीट में डेट ऐड करनी हो, अब डेट भी क्या होनी चाहिए, पर्टिकुलर डेट टू पर्टिकुलर डेट तक ही हमें क्या रखना है, सीमित रखना है। ऐसे कंडीशन में हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। अलाउ में हम देखेंगे डेट और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्ट डेट टू एंड डेट। तो मुझे यहाँ पे स्टार्ट डेट मान के चलो मैं, तो स्टार्ट डेट मैं लेने जा रहा हूँ 12/12/2023, मतलब 12 दिसंबर 2023 से लेके मैं डेट लेने जा रहा हूँ 15 फरवरी 2024। अब ये जो मैंने डेट सेट किया है, इस डेट के अंदर जो भी डेट हमें ऐड इसको कर देना है अब ओके। अब ओके करने के बाद अब हम देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 31/12/2023, तो ये डेट इजीली ले लेगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डेट लेता हूँ 1 जनवरी 2024, तो ये भी डेट ले लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डेट लेता हूँ 28 फेब 2024, तो देखो ये डेट अब ये नहीं ले रहा है क्योंकि
हमने उस डेट के बाद की यहाँ पे डेट डाली है, तो हमें ये एरर मैसेज शो कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे समझते हैं लिस्ट। अब ये जो लिस्ट है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कमांड है डाटा वैलिडेशंस के अंदर, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो कॉलम है इसे सिलेक्ट कर लेंगे, फिर चलेंगे हम डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद लिस्ट कमांड पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे पूछा है सोर्स। अब दोस्तों सोर्स होता क्या है, तो मान के चलो आपकी लिस्ट छोटी सी है, जैसे मान के चलो यस और नो, ये दो ही चीज़ें आपको लिस्ट में ऐड करना है, यस फिर कॉमा दे के नो। तो सिंपल आपको यस और नो लिख के ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट लग गई और ये यस नो आ चुका है। जैसे जैसे आप यहाँ देखेंगे यस नो आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन अब मान के चलो आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं एक कॉलम एक्स्ट्रा यहाँ पे ले लेता हूँ और आपको समझने आसानी होगी। जैसे बहुत बड़ी लिस्ट है या फिर एक एज्यूम करते हैं बहुत बड़ी लिस्ट है, अब उसे हम कब तक टाइप करेंगे, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट को ऑलरेडी हम बना के रखे हुए हैं, उस लिस्ट पे हम जाके यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ सिटीज़ के नेम है, मैंने वो सिटीज़ के नेम ये यहाँ पे टाइप करके रखे हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट करने के बाद हम चलेंगे डेटा टैब में, डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन एंड यहाँ से लेंगे लिस्ट। लिस्ट लेने के बाद अब ये पूछ रहा है सोर्स, तो हमारा सोर्स कहाँ पे है, शीट 2 में रखा हुआ है। जस्ट आप इसे सिलेक्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब देख सकते हैं आप यहाँ पे कि पूरी जो सिटीज़ की नेम है वो पूरे यहाँ पे आ चुके। अब आप कहीं पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ करके वो सिटीज़ की नेम ले सकते हैं जो आपको चाहिए। तो इस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन में इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। अब इसमें हम और एक चीज़ सीखने वाले हैं जिसका नाम है, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम यहाँ से कोई अन्य नाम लेते हैं, तो अभी तक आपने देखा कि जैसे हम कोई भी यहाँ पे अन्य नंबर्स डाल रहे थे या फिर यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ कम ज़्यादा हो रही थी हमारे दिए हुए डेटा सोर्स के हिसाब से, तो एरर मैसेज आ रहा था, राइट। एरर मैसेज है, इसे हम अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। तो वो कैसे, तो आपको फिर से डाटा वैलिडेशन में आना है। डाटा वैलिडेशन में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट है। तो एरर अलर्ट में आप देख सकते हैं स्टाइल, तो ये जो सिंबल है स्टॉप का सिंबल है। वार्निंग में गए तो ये सिंबल आएगा, इन्फॉर्मेशन में ये सिंबल आएगा। तो इस तरीके से हम सिंबल ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम टाइटल ऐड करें, जैसे स्टॉप, मैं स्टॉप ही टाइटल ले रहा हूँ, और एरर मैसेज यहाँ पे मैंने लिख लिया कि जैसे इट इज़ रॉन्ग डेटा, तो ये मैंने एरर मैसेज ऐड कर दिया। अब इसे मैं कर दूंगा ओके। अब हम यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं कि मैसेज क्या आ रहा है। जैसे मैंने लिया 9, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने टाइटल लिया था स्टॉप हुआ गया, और जो मैंने मैसेज किया है टाइप किया था वहाँ पे इट इज़ रॉन्ग डाटा, तो वो मैसेज अब मुझे एरर मैसेज में शो होने लगा है। तो इस तरीके से आप भी अपने हिसाब से कोई भी एरर मैसेज को टाइप करके वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन का यूज़ करके अपने डेटा को बहुत आसान और अच्छा बना सकते हैं। आई होप दोस्तों कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।